रात की हालिया एक साथ में कहानी का अहम मोड़ सामने आ गया। नाजरीन, इस ड्रामा की कहानी और किरदारों से जो उम्मीदें लगाए बैठे थे वो काफी हद तक ठीक साबित हुई हैं। ईमान से उम्मीद थी कि वो इस हकीकत को जानने के बाद कि किस तरह इसका बाप परेशान है और घर फरोख्त करने की नौबत आ गई है, इसने शादी खत्म करने का फैसला लिया। ये सब इसकी फितरत के मुताबिक दिखाया गया है क्योंकि वो किसी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करती। इसके अलावा आलिम साहब का किरदार बेटियों के बाप की रवायती बेबसी को दिखाया गया है। अगर गौर किया जाए तो ये हमारे माशरे में मौजूदा बेहिसी को हकीकत के करीब दिखाया जा रहा है। किस तरह बेटियों का बाप बेबस होता है। हालिया के साथ में ईमान और जैन की शादी की तकरीब एक मनफी मोड़ पर आकर खत्म हो गई। इसके असरात आने वाले वाकयात पर होंगे जिस वजह से कहानी आगे बढ़ेगी। इस ड्रामा की विलन जिनमें शाइस्ता और जमील शामिल हैं। इसमें शाइस्ता की मौत के बाद अब साजिशें कौन सरंजाम देगा। इसके अलावा अहम जज्बाती नुक्ता जिसमें जैन की जहनी हालत जो ठीक नहीं है, जबकि ईमान को इब्तिदा में कुछ जज्बाती दिखाया गया है लेकिन इसके बाद वो नॉर्मल दिखाई देती है और सिर्फ अपनी मुलाजमत और दुकान के मामलात और अपने बाप के बारे में संजीदा है। ये सब इस वजह से है कि इसने जैन और इसके खानदान के साथ जो भी किया वो ये समझती है कि उसने ठीक किया है। दूसरी जानिब सालार की जिंदगी के हालात और वाकयात भी सामने आ रहे हैं। सालार का मामू सालार के बारे में अजीब सूरत हाल का शिकार है। वो असल वाकयात से लाइल्म है। वो सालार और आलिम साहब की दोस्ती को महज लालच समझता है। सालार की आलिम साहब के बारे में हमदर्दाना रवैये को अच्छा नहीं समझता। जिस तरह सालार आलिम साहब के लिए पैसों का मुतालबा करता है, ये बात इसके मामू को परेशान करती है कि वो सब दौलत लुटा रहा है। और शादी में होने वाले वाकयात के बाद इसने सालार को साफ कह दिया कि वो आलम और इसके खानदान से दूर रहे और अपने कारोबार पर तवज्जो दे। सालार का सौतेला भाई सालार की हैसियत इसके मामू के सामने मजीद खराब कर देता है, जिस वजह से इसका मामू मजीद कुछ दिन यहाँ रुक जाता है और हर चीज़ को दुरुस्त करने का सोचता है। अब मजीद अगली एक साथ में कहानी क्या रुख इख्तियार करेगी, ये काफ़ी सस्पेंस है। शाइस्ता की मौत के बाद सिर्फ जमील ही इस कहानी का विलन है, लेकिन अब सवेरा के तेवर भी ठीक नहीं लग रहे। अब सवेरा जमील और इसकी माँ का हर सूरत मुकाबला करेगी। ईमान को अब मालूम हो चुका है इसका बाप कैंसर का मरीज है और इसके पास वक्त बहुत कम है। सालार जिस तरह आलिम साहब का ख्याल रखता है, ये सब ईमान के दिल में ये एहसास पैदा करेगा कि इसका बाप सालार पर बहुत ज्यादा एतमाद करता है। ईमान अपने बाप की नाराजगी दूर करने के लिए सालार को शादी की पेशकश करेगी, जो सालार के लिए एक हैरत अंगेज बात होगी, लेकिन ये खुशी इसके लिए सुकून का बायस होगी। आलिम साहब ईमान का हाथ सालार के हाथों में देकर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। सालार का मामू पहले तो आलिम साहब को सालार से दूर रहने का कहता है, लेकिन बाद के वाकयात के बाद इस शादी पर राजी हो जाएगा क्योंकि वो सालार की हर सूरत शादी करवाना चाहता है। अब सालार की शादी के बाद इसका मामू यहाँ से चला जाएगा। सालार और ईमान की शादी के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो नाजरीन के लिए दिलचस्पी का बायस होगी। सालार किस तरह अपने घर में ईमान की हैसियत को मजबूत करेगा। अब सालार का एक मजबूत किरदार सामने आने वाला है क्योंकि इसे इस घर के सब अफराद के साथ एक जंग लड़नी पड़ेगी, ईमान के लिए और अपने लिए। दूसरी जानिब बानो आपा जैन के बारे में ईमान को सब बता देगी कि जैन और इसके दरमियान जो भी हुआ वो एक साजिश। बानो आपा के इस इंकशाफ के बाद ईमान के दिल में जैन की मोहब्बत फिर जाग जाएगी। अब सालार के लिए एक नई सूरत हाल पैदा हो जाएगी जब ईमान इसे ये बताएगी कि जैन से वो अब भी मोहब्बत करती है और इसके साथ शादी महज एक समझौता था। क्या सालार अपनी मोहब्बत हासिल कर पाएगा और ईमान सालार की मोहब्बत को महसूस कर पाएगी, ये तो आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा।